हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानधन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की अति महत्वपूर्ण सीरीज हम लेकर आपके लिए आए हैं, जो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? कार्बन और उसके यौगिक वाला चैप्टर लगातार प्रगति पर है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना, और यहाँ से क्वेश्चन 101% बनते हैं। ध्यान दीजिए, चौथा लेक्चर है इसका। कौन सा लेक्चर है? चौथा लेक्चर, चौथा चैप्टर का चौथा लेक्चर। क्या बनाना सीखेंगे? आईयूपीएसी नाम। पिछले क्लास में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के हम आईयूपीएसी नाम बनाना क्या किए आपको बता दिए हैं। अब इस क्लास में क्या देखेंगे? इस क्लास में आप देखिए, सीएचओ ग्रुप अगर कहीं लगा हो यानी एल्डिहाइड वाला, तब के लिए देखेंगे। ओएच लगा हो यानी एल्कोहल वाला, तब देखेंगे। सी डबल ओएच लगा हो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लगा हो, तब देखेंगे कि उनका आईयूपीएसी नाम क्या बनता है। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से समझते चलेंगे। पहला देखिए, अच्छा, बनाने का नियम क्या था? वही सेम कहानी, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न, वही कहानी जो था पहले। क्या था? कार्बन 1 को क्या पढ़ते हैं? मेथ। कार्बन 1 को क्या पढ़ते हैं? मेथ। 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट। ये इतना में काम हम लोगों का हो जाना। चलिए ध्यान दीजिए, 10 तक लिखवाए हैं। अब पिछला क्लास जरूर लीजिए, और ध्यान रहे साथियों, अगर आप क्लास नहीं ले रहे हैं ना, तो वो क्लास जरूर लीजिए, क्योंकि नहीं लेंगे क्लास तो चीजें समझ में आनी नहीं है। अभी बीच से मान लीजिए आप शुरू कर दिए देखना, अब हम पीछे सोचिए 3 लेक्चर हो चुका होगा ना, चौथा लेक्चर है, तो 3 लेक्चर में कुछ तो बताए होंगे। 3 लेक्चर ऐसे थोड़ी ना आधे आधे घंटे का लेक्चर खत्म हुआ, कुछ तो बताए होंगे। और वही चीज का यहाँ पे आज क्या करेंगे? यूज करेंगे और आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। देखते रहिएगा। पहला उदाहरण ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? HCOOH, कुछ ऐसे। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला, इंपॉर्टेंट लगा के लिखिए, इसका हमेशा पूछता है। चलिए एक एग्जांपल यही ले रहे हैं। HCOOH लिखा है, इसका क्या बनाना है? आईयूपीएसी नाम। ध्यान दीजिए कैसे इसकी संरचना खींचेंगे। H हो गया, एक कार्बन देखिए एक ही है, ऑक्सीजन कितने इसके साथ है? 2 को। और ध्यान रहे कि एक ऑक्सीजन हमेशा कितनी बॉन्डिंग बनाएगा? 2 बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, कितना बॉन्डिंग बनाएगा? 2। कार्बन कितना बनाएगा? 4 बॉन्डिंग, 4 तरफ, है ना। हाइड्रोजन कितना बनाता है? सिंगल बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 बॉन्डिंग। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्डिंग। इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्डिंग। नहीं, पूरा करने के लिए इसे 2 ही चाहिए किसी, तो इसीलिए ये 2 बॉन्डिंग। अब ध्यान रखिएगा, तो ये बन गया इसकी संरचना। किसकी? HCOOH की। ये क्या है? संरचना है। ठीक है, ये संरचना हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। चेक करिए कितने कार्बन है। एक ही कार्बन है, वो भी कौन सा वाला? ये ग्रुप ही है, और ये ग्रुप का ही कार्बन है COOH। ये ग्रुप का ही कार्बन है COOH। तो हमेशा याद रखिएगा कि ग्रुप का भी कार्बन काउंट किया जाएगा। ठीक, तो एक ही कार्बन हो गया, तो एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं? मेथ। अब प्लस क्या है? चलिए, तो पूर्व लग्न लिखिएगा। ध्यान दीजिए, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। पूर्व लग्न में क्या लिखेंगे? मेथ। क्यों? क्योंकि यही है पूर्व लग्न, एक कार्बन है तो मेथ। प्लस COOH जुड़ा है ना, तो कौन सा ग्रुप जुड़ा है? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जुड़ा है, जिसके लिए अनुलग्न क्या होता है? OE का। जोड़ दीजिएगा इसी में मेथ। देखिए ध्यान दीजिए, मेथ प्लस OE का अम्ल लिखेंगे ना, तो ये गलत अभी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप कोई जुड़ेगा डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग के अलावा, मतलब डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग के अलावा अगर कोई जुड़ेगा ना, तो हम पहले जब पूर्व लग्न लिखेंगे तो हम एल्केन ग्रुप का फार्मूला बना के लिखेंगे। कौन से ग्रुप का? एल्केन। और इसके लिए अनुलग्न क्या होता है? एन। क्या होता है? एन। तो यहाँ जो मेथ लिखे है ना, इसको हम पूरा लिखेंगे मेथेन। अब प्लस ओइक अम्ल, अब ग्रुप वाला लिखेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कई तो एग्जाम्पल लेंगे तो क्या लिख दीजिएगा? मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल। ये हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नाम हो गया मेथेनोइक अम्ल। किसका? HCOOH का। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा। इसी ग्रुप का अगला वाला, इसी ग्रुप का अगला वाला देखेंगे CH3। ध्यान दीजिए क्या देख रहे हैं? CH3।
COOH। अब ये है उसी ग्रुप का जस्ट अगला वाला है। अब देखिए क्या है, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 3। तो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, ये संरचना खींचना हम आपको सिखा रहे हैं। अगला कार्बन तो हमेशा पिछले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डिंग से तो अनिवार्य रहना। अब डबल है ट्रिपल है वो डिपेंड करेगा कि उसकी बैलेंसिंग पूरी हो रही है कि नहीं। क्या है यहाँ पे? COOH। तो अब ये ग्रुप वाला चुकी है, ठीक है। ये कौन सा वाला है? ग्रुप वाला। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करिएगा? जहां से ग्रुप हो। तो एक नंबर उसी ग्रुप वाले कार्बन को हम दे देंगे। 2 नंबर पे ये हो जाएगा, तो 1 नंबर और 2 नंबर। कितने कार्बन होगा? 2 कार्बन। क्या पढ़ते इसे? एथ। तो हम अभी बताएं कि जब कोई ग्रुप लगा होगा तो हम एल्केन समूह पे बनाएंगे पहले इसका नाम। तो क्या लिखेंगे? एथेन। क्या लिखेंगे? चलिए एथेन लिखेंगे। अब प्लस अब लिखेंगे क्या? कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक वाला। क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब ये देखिए ओइक अम्ल प्लस एथेन तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। तो ये हो गया IUPAC नाम। ध्यान रहे कि जब कोई ग्रुप ऐसे जुड़ा होगा तो उसका कार्बन, अगर कार्बन है उस ग्रुप में भी तो उसका कार्बन काउंट होगा। लड़के यही गलती करते हैं कि कहेंगे COOH ग्रुप जुड़ा तो इसका कार्बन क्यों लेना, 1 लेना और कट से मार देंगे मेथेनोइक अम्ल, गलत हो जाएगा। अब क्या दूसरा एक और उदाहरण ले ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा से ले ले रहे हैं। चलिए उदाहरण ये है C3H7COOH। देखिएगा C3H7COOH। अच्छा अब ध्यान से देखिए C3H7 3 का कितने गुना हाइड्रोजन है? 2 गुना। 3 दूनी 6 प्लस उससे भी एक क्या है? ज्यादा है, 6 1 7। ठीक। होना कितना चाहिए एल्केन वाले में? याद करिए एल्केन समूह में कितना होना चाहिए? CnH2n+2 यानी कार्बन के 2 गुना से 2 ज्यादा होना चाहिए। जबकि यहाँ क्या है? कार्बन की संख्या के 2 गुने से केवल 1 ज्यादा है, तो 1 कम है ना। तो 1 जो कम है वो एक यही व्यक्ति है, उस हाइड्रोजन को हटा के ये ग्रुप छूट गया है। कुछ ऐसे समझिए कितने कार्बन है? 3 1 2 3। तीनों कार्बन कितने बॉन्डिंग से होंगे? कम से कम सिंगल बॉन्डिंग से तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। अभी एक कम है, यहाँ पे क्या होंगे बताइए? हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन क्या इसकी बैलेंसिंग पूरी हुई? नहीं, अब एक कम है और वहीं एक हाइड्रोजन को हटा के, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन होता, अभी इसी हाइड्रोजन को हटा के कौन जुड़ गया? COOH वाला ग्रुप जुड़ गया। इसीलिए हमेशा जब ऐसा होगा एक हाइड्रोजन कम रहेगा एल्केन ग्रुप से और कोई ग्रुप साथ में आके जुड़ जाएगा, तो इसका नामकरण कहाँ से करेंगे? यहाँ से काउंटिंग करिएगा 2 3 4। ठीक है, इसको जरूर जोड़िएगा, छोड़िएगा मत। तो 4 कार्बन को क्या पढ़ते? ब्यूट। हम बताए सब सिंगल बॉन्डिंग है तो पहले ब्यूटेन बना लीजिएगा। क्या करिएगा? ब्यूटेन बना लीजिएगा प्लस क्या लिखिएगा? ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल ये हो जाएगा। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? 1 ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटेनोइक अम्ल 1। क्यों? क्योंकि 1 नंबर पे ही ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर कहीं बीच में आ जाए तो, कई सारे ग्रुप आ जाए तो, अब चलिए अगला देखते हैं। इसी तरह सबको बनाएंगे ना, इसी तरह सबको बनाएंगे। ध्यान दीजिए अगला। अभी हम एक बढ़िया संरचना ले रहे हैं, जैसे समझिए हम एक ये ले ली, चलिए CH2 डबल बॉन्डिंग CH2 CH3। अब ये है आपके पास। अब इसको कहा जाए कि आपको इसका IUPAC नाम बनाना है। ठीक है, तो पहले इसकी संरचना कीजिए। C कितने हाइड्रोजन है इसके साथ? 2। एक इधर कर दीजिए और एक इधर। अगले कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्डिंग दिखा रहा है? यहाँ डबल बॉन्डिंग, डबल दिखा दीजिए। इस कार्बन के साथ देखिए कितना हाइड्रोजन है? एक ही है, देखिए एक है। अब ई कार्बन इस कार्बन से कितने बॉन्डिंग से जुड़ा होगा? तो कम से कम सिंगल बॉन्डिंग से तो जरूर जुड़ा होगा, और अधिक से अधिक ट्रिपल बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो अभी देख ले रहे हैं, अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 2। एक को ऊपर रखिए और एक को नीचे। अगले कार्बन से भी सिंगल बॉन्डिंग से जुड़ा होगा, कितने हाइड्रोजन है इसके साथ? 3। अब ध्यान दीजिए
कहीं पे कम अगर बैलेंसिंग पड़ेगी तो वहां पे अपने आप आपको डबल बॉन्डिंग दिखानी है। बताइए यहाँ 1 2 3 4 पूरा है, 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 कोई दिक्कत नहीं। अब इसका यूपीएससी नाम लिखना है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम बताए थे जिधर से ग्रुप सबसे नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से करिएगा तो 1 2 3 4, तो ये देखिए जो डबल बॉन्डिंग है अभी ये ग्रुप का काम करेगा। किसका काम करेगा, ये ग्रुप का काम करेगा। तो बताइए 1 2 3 नंबर पे इधर जा रहा है, इधर से पहले नंबर पे ये, तो बोलिए नंबरिंग किधर से कर दे, इस साइड से। तो 1 नंबर का कार्बन ये, 2 नंबर का ये, 3 नंबर का ये और 4 नंबर का ये। तो क्या लिखेंगे अब इसका नाम, इसका नाम क्या लिखेंगे। 4 कार्बन को पहले क्या पढ़ते बताइए, तो 4 कार्बन क्या पढ़ते, ब्यूट। अब ध्यान रखने योग्य बात, ब्यूट। अब ब्यूटेन मत लिखिएगा, क्योंकि अभी तक जो हम संरचना देख रहे हैं सब में सिंगल बॉन्डिंग थी, अभी यहाँ पे कितनी बॉन्डिंग लग गई, डबल। तो ब्यूट अब ये एल्कीन वाला है, कौन सा वाला है, एल्कीन वाला, और इसमें इन लगता है। तो ब्यूट प्लस कितने नंबर पे इन है, 1 नंबर पे इन है। तो ब्यूट प्लस इन यानी क्या, ब्यूटीन हो जाएगा। और कितना ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन लिख भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि पहले नंबर पे है। अब ध्यान दीजिए, जैसे एक बढ़िया से ले रहे हैं, बड़ा सा जिसमें सब कुछ बता सके हम। चलिए एक हो गया, मान लीजिए CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 और यहां पे कर लीजिए OH, इतना बड़ा सा हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कुल कितने कार्बन है वो छोड़िए, पहले संरचना बनाते हैं इसकी। पहले क्या बनाते हैं, संरचना कैसे बनेगा। एक कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 3, 1 2 3। अब ज्यादा देखिए हम नहीं लिखने जा रहे हैं। अगले कार्बन से ये अगला कार्बन तो जरूर जुड़ा होगा, कितने बॉन्डिंग से कम सिंगल बॉन्डिंग से तो जरूर जुड़ा होगा। जहां कम पड़ेगा बैलेंसिंग वहां बॉन्डिंग हम अपने आप बढ़ाएंगे। कितने हाइड्रोजन, यहाँ 2, एक ऊपर एक नीचे। अगले कार्बन से ये कार्बन भी तो जुड़ा होगा, कम से कम कितने बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग। कार्बन कितना हाइड्रोजन है, 1, चलिए 1 लटका दिया नीचे। अगले कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है कि नहीं, कम से कम सिंगल बॉन्डिंग से तो जरूर जुड़ा है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1। अगले कार्बन से फिर तो ये तो जुड़ा होगा, कितने बॉन्डिंग से कम सिंगल बॉन्डिंग से। एक कार्बन और इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो एक ऊपर और एक नीचे। अगले कार्बन से बोलिए तो 2 हाइड्रोजन, 1 1। अब अगला क्या लगा है, बस OH लगा है, यहाँ साइड में OH लिख दीजिएगा। कौन सा वाला ग्रुप, एल्कोहल वाला ग्रुप, आल लगाने वाला। ठीक, अभी बैलेंस है कि नहीं चेक करिए। कार्बन यहाँ 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, कम है ना, कम है कि नहीं। तो अब यहाँ मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ लगाने का मतलब यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच बढ़ाना है। तो देखिए इसके पास भी 1 2 3, इसके पास भी कम है, हम क्या करें, इसी में एक को बढ़ा दें। देखिए बढ़ गया ना, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका भी पूरा हो गया, आगे सब पूरा है। ऐसे बढ़ाते हैं। अब नामकरण करते हैं, क्या करते हैं, नामकरण। कंडीशन याद रखिएगा, सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी आपकी होगी, यही होगी, सबसे लंबी श्रृंखला यही है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इस तरफ से कि इस तरफ से करें, दिमाग लगाइए। जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा इधर से करिएगा, नजदीक नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है फंक्शनल ग्रुप। देखिए तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, बोलिए यहां से करेंगे, यहां से। कार्बन को नंबर देते हैं, इसमें कार्बन है क्या, नहीं है, यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे। कहां से करेंगे, यहां से 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 4 5 6। ठीक, अब नाम लिखना है, क्या लिखना है, नाम। तो पहले 6 कार्बन को पढ़ते क्या है, फटाक से देखिए 6 कार्बन क्या पढ़ते, हेक्स पढ़ते। तो हेक्स तो लिख ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम बताए थे जब हाई कोनो ग्रुप जुड़ा होगा तो पहले इसको तुरंत एल्केन वाले से बना लीजिएगा। तो हेक्स प्लस एन यानी हेक्सेन तो पहले लिख लीजिएगा, अब फिर तुरंत प्लस लगाइए। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हेक्सेन के बाद क्या लगाइए, प्लस। और ये क्या चीज है बोलिए तो, OH, एल्कोहल क्या लगेगा, आल, तो हेक्सेन प्लस आल। ठीक है, अब प्लस, अब वही पूरा नहीं हुआ है, अभी यही डबल बॉन्डिंग हुआ तो बचा है। प्लस क्या लिखेंगे, इन, क्या लिखेंगे, इन। तो क्या बन जाएगा, देखिए हेक्सेन प्लस आल, तो ये हो जाएगा हेक्सेनाल। क्या बन जाएगा, हेक्सेनाल।
अब कितने नंबर पे ही था, पहले नंबर पे ना है तो 1 हेक्सेनॉल। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। कामा लगा के क्या लिखिएगा, कितने नंबर पे डबल बॉन्डिंग है, देखिए 1 2 3, तो यहाँ 3 इन लिखिएगा, तीसरे नंबर पे है तो कामा 3 इन, ये हो जाएगा आंसर 3 इन 1 हेक्सेनॉल। अगला एक बेहतरीन उदाहरण देखिए, बेहतरीन मतलब अगर ये समझ गए आप लोग, समझ लीजिए सब समझ में आ गया। पहले इसकी संरचना खींचते हैं, देखने में कठिन लग रहा है बट है सरल। संरचना खींचिए तो एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, पहले वाले से 3, चलिए 3 हाइड्रोजन 3 तरफ दिखा दीजिए। अब ये वाला कार्बन इस कार्बन से कम सिंगल बॉन्डिंग से तो जुड़ा ही होगा। कितने हाइड्रोजन इसके साथ, 2, एक ऊपर और एक नीचे। अब अगले वाले से फिर से तो सिंगल बॉन्डिंग से कम जुड़ा ही होगा। कितने हाइड्रोजन इसके साथ, 1 हाइड्रोजन है, बट देखिए इसी कार्बन के साथ एक को और CH3 लटका है नीचे, लटका दीजिए आप भी। फिर इस कार्बन से अगला कार्बन तो जुड़ा हुआ कम से कम कितने बॉन्डिंग से, सिंगल बॉन्डिंग से। इसके खोपड़ी पे देखिए OH है और इसके साथ एक H है, H नीचे लटका दीजिए। अगले कार्बन से भी तो कम से कम पिछला वाला जुड़ा होगा एक सिंगल बॉन्डिंग से। कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 और 3। अब ये संरचना बन के आपकी क्या हुई, कंप्लीट हो गई पूरी तरीके से ये वाली। ठीक, अब कहीं डबल बॉन्डिंग है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सबकी बैलेंसिंग पूरी है क्या, देख लीजिए 4 इसके पास, 4 इसके पास, 4 इसके पास, 4 इसके पास और 4 सबकी पूरी है। नंबरिंग किधर से करेंगे, कंडीशन है, सबसे लंबी श्रृंखला पहले चयन कीजिए क्योंकि कार्बन इधर घूम गया, देखिए कार्बन इधर भी घुमा है। तो अगर चलिएगा इस रास्ते पे, कौन से रास्ते पे, इस वाले रास्ते पे, ये वाला जो रास्ता है, गिने तो 1 2 3 4 कार्बन, पूरा नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन लीजिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। एक ही रास्ते पे आपको चलना है, ठीक है। अब यहां से चूंकि अब ये आप टर्निंग लिए तो ये रास्ता दूसरा हो गया ना, फिर ऐसे चलेंगे तो देखिए ऐसे चलिएगा तो एक बार सीधे सीधे 1 2 3 4 5 कार्बन, जब कैसे चले तो 1 2 3 4, बोलिए कौन सा लें, ये वाला लेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला। मतलब अब ये कार्बन काउंट हम नहीं करेंगे, तो अब जब ये कार्बन आप काउंट नहीं करेंगे तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये जाएगा किसके साथ, ग्रुप के साथ, किसके साथ, ग्रुप में ये काउंट होगा। अब इसे पढ़ेंगे क्या, छाप लीजिए खट से, कहीं भी बीच में CH3 ग्रुप के साथ अगर जुड़ा है तो इसको पढ़ते मेथिल, क्या पढ़ते, मेथिल। और C2H5 अगर ग्रुप के साथ जुड़ा है इसे क्या पढ़ेंगे, एथिल, क्या पढ़ेंगे, एथिल, ठीक है। तो मेथिल और एथिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही तक आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, काम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप चेक करिए किधर से नजदीक है, इधर से देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, हम बोले ना ये भी ग्रुप का काम करेगा, तो इधर से 3 नंबर, इधर से देखिए तो 1 नंबर 2 नंबर 3, लेकिन हाइयो तो ग्रुप है, इसे क्यों बोल रहे हैं, तो 1 नंबर 2 नंबर पे इधर से एक ग्रुप है, इधर से 3 नंबर पे स्टार्ट है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। तो 1 नंबर का कार्बन ही हो गया, 2 नंबर का ही हो गया, 3 नंबर का ही, 4 नंबर का ही और 5 नंबर का ये। 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, जल्दी से बता दीजिए, देखिए पेंट लिखते हैं। अब चूंकि क्या करिएगा, सिंगल बॉन्डिंग से है, आप सिंगल बॉन्डिंग से खटाक से आंसर बना दीजिएगा, यानी पेंटेन लिख दीजिएगा, प्लस क्या लिखिएगा, इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, बोलिए, OH के लिए आल लिखते हैं। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 आल लिख दीजिएगा। फिर प्लस अभी हई बचा है, इसको ये कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, क्या पढ़ते, मेथिल, तो 3 क्या लिखिएगा, मेथिल। अब सबको करेंगे जोड़ और हो जाएगा आंसर, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2 पेंटेनॉल, क्या हो जाएगा, 2 पेंटेनॉल, ठीक। इसे अब इसमें मत जोड़िएगा, इसे साइड में ऐसे कामा लगा के लिख दीजिएगा 3 मेथिल, और ये हो गया आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा, जब भी ये इन तीनों में से आपको कोई ग्रुप दिख जाए तुरंत एल्केन वाला पूरा लिख के तब उसमें उसको जोड़िएगा, लेकिन कोई ग्रुप ये सब न जोड़े। तो जब डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग आपको दिखेगी तो एन वाले पे मत बनाइए, जैसे पेंट प्लस एन, पेंटेन, एन पे मत बनाइए, फिर जो ग्रुप जुड़ा होगा डबल वाला बॉन्डिंग या ट्रिपल वाला बॉन्डिंग उसी पे बनाइए। जैसे पेंट प्लस इन डबल बॉन्डिंग होता तो इन पढ़ते तो पेंटीन हो जाता।
ट्रिपल बॉन्डिंग तो क्या पढ़ते हैं, आइन, तो पेंटाइन हो जाता। चलिए एक और उदाहरण ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये है, अभी पहले संरचना से खींचते हैं क्योंकि CH बहुत सारा दिख रहा है। चलिए एक कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 3, 1 2 3, कोई दिक्कत होने नीचे नहीं लिख रहा है हाइड्रोजन। फिर अगले कार्बन से कम सिंगल बॉन्डिंग से जुड़ा होगा, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो एक ऊपर और एक नीचे। फिर अगले कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, लिख दीजिएगा ऊपर ही, चाहे नीचे, वो आपके ऊपर है, चाहे जहाँ कर लीजिए। फिर अगले कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, कम से कम सिंगल बॉन्डिंग तो बीच में होगी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक पहुंच गए, यानी यहाँ तक। अब फिर अगला कार्बन है और इससे एक ही हाइड्रोजन इससे भी जुड़ा है, जोड़ दीजिए। फिर अगला कार्बन है, इससे क्या जुड़ा है, ऊपर OH जुड़ा है, क्या जुड़ा है, OH, ठीक है। अब फिर से अगला क्या है, CH3, यानी एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। अब ध्यान देते हैं कि इस C के साथ देखिए एक H भी है, तो H नीचे लगा लीजिए। तो जहां जहां दिक्कत हो रहा है, चलिए पूरा H लिख दे रहे हैं, H क्या किए, पूरा लिख दिए। अब क्या देखिए, सबके यहाँ बैलेंसिंग है पूरी। अब यहाँ पे एक को आप क्या लटका लीजिएगा, इसी जगह CH3 भी है, यहाँ पे समझिए क्या है, CH3 भी है, उसी में ऐड करके। यहाँ देखिए 4 बॉन्डिंग है, यहाँ भी 4 बॉन्डिंग, यहाँ कितनी है, 3, तो यहाँ कम है, एक डबल बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। यहाँ कितनी बॉन्डिंग है, हो गई डबल। बोलिए यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, पूरा 1 2 3। अब यहाँ पे हम बताएं कि अभी क्या लगा है, CH3, तो आप CH3 को ऊपर लिख लीजिएगा, इसी कार्बन पे है, और एक हाइड्रोजन था तो हम उसको नीचे। अब देखिए यहाँ पे भी पूरा हो चुका है, ठीक, छूट गया था ये। चलिए अब यहाँ पे भी 4 है बॉन्डिंग, यहाँ पे भी 4 बॉन्डिंग है, सबके बॉन्डिंग पूरी हो गई। अब सबसे लंबी श्रृंखला आपके सामने यही तो दिख रही है, इससे लंबा कुछ नहीं है। अब अगर आप यहाँ से रास्ता ये कार्बन को काउंट करना चाह रहे हैं, तब भी देखिए कम पड़ेगा, इधर 2 है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये लंबी श्रृंखला। नंबरिंग अब करते हैं, कहां से करेंगे, इधर से करें, किधर से, दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए। फंक्शनल ग्रुप देखिए यहाँ पे, एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, एक है यो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, और एक ये भी करेगा ग्रुप का काम, ठीक है। 3 जगह बोलिए, 1 2 3 नंबर पे इधर से आ रहा है, इधर से 1 नंबर और 2 नंबर पे, कहां से करते हैं, उधर से। 1 नंबर कार्बन, 2 3, ये 4 वाला, ये 5 वाला, ये 6 वाला, और ये 7 वाला। चलिए सबको अलग अलग कर लीजिए। पहले 7 कार्बन में क्या पढ़ते हैं, हेप्ट पढ़ते हैं, तो खटाक से क्या लिख लीजिएगा, पहले हेप्टेन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, हेप्टेन। क्यों बना रहे हैं एल्केन पे, क्योंकि ये ग्रुप साथ में है, इसीलिए एल्केन पे बना रहे हैं। प्लस इसी के साथ तुरंत ये वाला ग्रुप जोड़िएगा, कितने नंबर पे, आल लगा है, 2 नंबर पे, देख लीजिए OH आल 2 नंबर पे, तो 2 क्या लिख दीजिए, आल, 2 आल, कामा लगाइए। क्यों, क्योंकि वो वर्ड खत्म हो गया। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे CH3 जुड़ा, और CH3 को क्या पढ़ते हैं, मेथिल, तो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे मेथिल है, तो 3 मेथिल लिख लीजिएगा, 3 मेथिल। फिर कमा लगाइए, क्योंकि अब अगली बात आ गई, कितने नंबर पे डबल बॉन्डिंग है, इसको भी तो दिखाना होगा, छोड़ नहीं सकते कुछ भी। 4 नंबर पे देखिए, 4 नंबर पे डबल बॉन्डिंग है, और डबल बॉन्डिंग 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे क्या लिखिएगा, इन। 4 नंबर पे क्या हो गया, इन। अब इतना नाम हो गया, इसके साथ इसको बना देते हैं, और इन दोनों को साइड में लिख देते हैं। क्या लिखिएगा, 2 हेप्टेन प्लस आल, तो क्या हो जाएगा, 2 हेप्टेनाल। क्या हो गया, 2 हेप्टेनाल, ठीक है, कामा 3 मेथिल कामा 4 इन। अब आपका हो गया कंप्लीट IUPAC नाम। अब एक ऐसा उदाहरण देख लेते हैं जिसमें कोई ग्रुप लगातार 2 बार आ जाए, बस, फिर इसके बाद ये खत्म करते हैं पूरी कहानी। अब एक उदाहरण देखिए और ध्यान दीजिए, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, चलिए 3 हाइड्रोजन हम लिख लिए, 3 हाइड्रोजन। अब ये कार्बन अगले कार्बन से तो सिंगल बॉन्डिंग से तो कम से कम होगा, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन है। फिर ये वाला कार्बन अगले वाले से भी तो कम से कम सिंगल बॉन्डिंग से होगा, और इसके साथ भी कितना हाइड्रोजन है, 1 है, लिख लीजिए। ये कार्बन भी अगले कार्बन से कितने बॉन्डिंग से होगा, सिंगल बॉन्डिंग से कम होगा ही होगा। हमें नहीं पता कितनी बॉन्डिंग है, लेकिन कम से कम तो 1 होगा। अब बैलेंसिंग कम पड़ेगी, उस हिसाब से बॉन्डिंग बढ़ा देंगे। अब ये वाला कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन लटका दीजिए। फिर अगला कार्बन एक बॉन्डिंग के साथ अगले कार्बन से रहेगा, कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। फिर अगला वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन लिया है, 2 हाइड्रोजन, तो 1 नीचे और 1 ऊपर। फिर अगला कार्बन कितना हाइड्रोजन लिया है, 3, तो 1 2 3। इसका देखिए 4 बैलेंसिंग है, इसका भी 4 है, इसका 3 है, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका 4 है। अब क्या करें, यहाँ पे कर दीजिए डबल बॉन्डिंग। अच्छा, यहाँ डबल बॉन्डिंग करिएगा ना, तो यहाँ 5 हो जाएगा, देखिए गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्डिंग, तो 4 1 2 3 4, इसका भी देखिए 1 2 3 4 पूरा हो गया। इसके पास देखिए
अच्छा यहाँ डबल बॉन्डिंग लगाइएगा ना, तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, गलत हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्डिंग नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 हो गया इसका भी, 1 2 3 4 हो गया इसका भी, इधर तो पूरा था ही। अब इसका इसी नाम लिखना बता रहा है। जब क्या होगा कि एक ही चीज लगातार 2 बार आ जाए, लगातार मतलब एक ही में 2 बार आ जाए, लगातार नहीं है, एक गैप पे, लेकिन एक ही में 2 बार आ गया या 3 बार आ जाए, तब कैसे लिखते हैं इसी नाम ध्यान दीजिए। पहले कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन क्या पढ़ते हैं, हेप्ट, तो लिख लीजिए पहले हेप्ट। अब हेप्टेन मत लिख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि हाई तीनों ग्रुप में से कोई दिखेगा तो अब एन लिखेंगे, नहीं दिख रहा है तो कुछ और लिखिएगा, खाली हेप्ट लिखिएगा। प्लस देखिए कोई जगह डबल बॉन्डिंग है 2 जगह, तब नंबरिंग करना पड़ेगा, किधर से करें, इधर से करें कि इधर से। देखिए 1 नंबर 2 नंबर पे इधर है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पे इधर है, बोलिए किधर से करें, इधर से। 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 और 7, तो 2 नंबर पे भी डबल बॉन्डिंग है और 4 नंबर पे भी है, तो लिखिएगा 2,4 क्या, इन लिखिएगा। डबल बॉन्डिंग को हम लोग इन लिखते हैं, लेकिन 2 बार है तो वर्ड क्या यूज करेंगे, डाई। क्या यूज करेंगे, डाई। 3 बार होता तो क्या यूज करते, ट्राई। तो 2,4 डाई क्या लिखिएगा, इन, डाइन, डाई इन क्या हो गया, डाइन, अभी चुराया भी आ जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए, अब दोनों को साथ में मिलाएंगे, तो 2,4 डाई क्या लिख दे, हेप्ट प्लस इन यानी हेप्टीन, तो इन वाले के साथ बनाइएगा हेप्ट को, और जो डाई वाला वर्ड है वो ये दर्शा रहा है कि वही सेम चीज 2 बार है, डाई का मतलब 2, तो इसको इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं यूपीएससी नाम। अब ध्यान रहे आपको, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स में छापिएगा, हम आईयूपीएससी पे एक अलग से वीडियो बना देंगे ना, अलग से बना देंगे, चीजें उसमें भी समझ में आएंगी, लेकिन ये बेहतर तरीके से समझाया गया था शुरू से लेके अंत तक। एक एग्जाम्पल आउट देख रहे हैं जो डायरेक्ट पेपर में पूछेगा, डायरेक्ट एकदम वही छपेगा। जैसे देखिए क्या रहेगा, लिख रहे ध्यान दीजिएगा, ये चीज रहेगा HCHO, जैसे हम बताए थे HCOOH वाला बताए थे ना, एक कार्बन को क्या पढ़ते, मेथ पढ़ते, चूंकि ओइक एसिड वाला है तो मेथेनोइक एसिड। इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए, सोचिए, एक कार्बन को क्या पढ़ते, मेथ, और ये CHO ग्रुप जुड़ा है यानी क्या पढ़ेंगे, अल, तो ये किसका बन गया, मेथेनल का, मेथेनल। क्यों, अभी तो कहेंगे सर मेथ प्लस अल होना चाहिए तो मेथल हो जाना चाहिए, नहीं, जब ये ग्रुप जुड़े होंगे तो हम मेथेन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, पहले एन लगा के लिखेंगे, तो मेथेन प्लस अल तो मेथेनल बन जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब कल वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो पिछले क्लास में दिया गया था, और आज का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछ के चले जाते हैं। ध्यान दीजिए, कल क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, दूध और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो छाप लीजिए कौन सा वाला, लैक्टिक एसिड। कौन सा, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कुछ और हैं जो डायरेक्ट हम छापे रहे हैं, आप भी लिख लीजिए, जैसे सेव, सेव में क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड। कौन सा, मैलिक एसिड यानी मैलिक अम्ल। इमली में क्या पाया जाता, टार्टरिक एसिड। क्या चीज, टार्टरिक अम्ल। ध्यान से समझते चलिएगा, ये 2-3 तो हैं जो डायरेक्ट पेपर में आपसे क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। दूध हो गया, दही हो गया, सेव, इमली, और बिच्छू का डंक या फिर चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, बिच्छू के डंक में और चींटी के डंक में फार्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। खट्टे पदार्थों में साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो हम आपसे पूछे थे दूध और दही में कौन सा एसिड पाया था, तो लैक्टिक एसिड। अब क्या पूछा गया था, पीएच वैल्यू। क्या पूछा गया था, दूध की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.4, यानी दूध क्या है, अम्लीय है। क्यों, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो पीएच वैल्यू 6.4 हो गई। आज कमेंट बॉक्स में आप क्या छापेंगे, किस क्वेश्चन का आंसर, कि सर्वधाता रक्त समूह कौन सा होता है, सर्वधाता रक्त समूह कौन सा होता है, सर्वधाता रक्त समूह। क्योंकि लड़के अक्सर क्या रहते हैं, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये प्रश्न है आपका अगले क्लास के लिए, आप लोग जरूर इस पे कमेंट करिएगा कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास क्या होगी, बेहतरीन लगी होगी और लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।